नमस्कार, नमस्ते। एंड तुम ये जो वीडियो देख रहे हो, तुम ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम ना दुनिया की सबसे बड़ी भसड़ में हो, जो कि तुम्हें लगता है। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें कि अभी अभी मैंने एक यूट्यूब वीडियो तुम्हारे लिए रिकॉर्ड किया और पता चला कि उसका तो माइक ही ऑफ है। यही होता है लाइफ में, तुम जो सोचते हो वो कभी होता नहीं है, और जो तुम नहीं सोचते हो वो तो 100% होता है। लेकिन जो तुम सोचते हो प्रॉबेबली तुमने उसके लिए 100% ट्राई किया है, बट वो फिर भी नहीं होता है। तो यार करे क्या। इतना इतना ज़्यादा टफ हो गया है लाइफ कि इतनी मतलब कॉम्प्लिकेशन सी लगता है कि यार पर्पस क्या है मेरे लाइफ का। यार इतनी प्रॉब्लम क्यों है मेरे लाइफ में यार। मैंने तो ट्राई किया ना, बट फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा है। सबका हो रहा है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ या बैठी हूँ, इधर सब देखूँ तो जितने भी जान पहचान के लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ या जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था, उन सबका बढ़िया हो रहा है, बट मेरा कुछ नहीं हो रहा है। क्या मैं इतना अनलकी हूँ, या मैं इतना स्टूपिड हूँ, या मैं फेलियर हूँ, या मैं पहले तो यार कॉलेज और स्कूल में फर्स्ट आता था यार, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। फर्स्ट नहीं तो मेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे आते थे यार। मैं अब लाइफ में क्यों फेल हो रहा हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ों में क्यों फेल हो रहा हूँ। वाई एम आई द वन हु इज फेलिंग एवरी सिंगल टाइम। या मैंने सब ट्राई कर लिया है, क्या हो गया है ये, चल क्या रहा है ये। तुम अगर ऐसे कंफ्यूज हो ना अभी, अगर तुम इसी सेम सिचुएशन में हो ना अभी, तो मैं तुम्हें तो कुछ बताने वाली हूँ जो शायद तुम्हें फिर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सारे वीडियोस में मैं तुम्हें ऐसी एक चीज़ बताती हूँ जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, और शायद तुम्हें वही चीज़ सुननी होती है। सो दिस इज योर साइन टू वॉच दिस वीडियो फॉर द नेक्स्ट 5 minutes टू कम आउट ऑफ दिस होल ऑफ दिस होल पेन, ऑफ दिस होल स्ट्रेस, ऑफ दिस होल प्रेशर जिसमें तुम रह रहे हो, जिसमें लाइफ इतनी गंदी फील हो रही है कि तुम्हें लगता है कि यार मैं भाग जाना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें जो बताने वाली हूँ ना, तुम यहाँ पर अपने स्टोरेज पर, तुम एक, ये जो तुम्हारी बॉडी है ना, तुम्हारा स्टोरेज ये है, यहाँ पर अपनी स्टोरेज पे ना फिक्स कर लेना जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। क्योंकि अगले जो 5 मिनट में मैं तुम्हें बताऊंगी ना, वो तुम्हें से खींच के अपनी सिचुएशन से बाहर निकालेगा और तुम्हें दिखाएगा कि लाइफ क्या होती है। और जब तुम्हें ये रियलाइज़ हो जाएगा लाइफ क्या होती है, तब तुम्हें लाइफ में मज़े करना आएगा। वो सब तुम्हें यही बोलते होंगे कि जिस भी सिचुएशन में तुम फंसे हुए हो तुम उसको फेस करो, तुम ट्राई करो, तुम दिन रात मेहनत करो, तुम ओवरनाइट काम करो उस चीज़ पे, एंड यू विल फाइनली गेट अ सोल्यूशन। यार उस बंदे ने भी तो क्रैक किया, उस बंदे का भी हो गया। उसने पता है क्या किया, उसने ओवरनाइट काम किया, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसका भी हो गया तो तेरा भी हो ही जाएगा यार। इन सारी आवाज़ों को थोड़ी देर के लिए बंद करो, ठीक है, जो तुम्हें ये बोलती हैं कि यार उसका भी हो गया, इसका भी हो गया, तू ये कर, तू काम कर, तू काम पे ध्यान दे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तुम वही, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अपना 100% दिया है पिछले 1 2 3 4 जितने भी महीने से तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुमने अपना 100% दिया है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है जो तुम चाहते हो लाइफ में, तुम्हें अपने दिल से आवाज आती है कि यार तुमने 100% दिया है, और अगर उसका आंसर यहाँ से हाँ है ना, तो फिर ये वीडियो ना तुम्हारे काम की है। फिर तुम ये सारी आवाज़ों को बंद कर दो, सिर्फ इस आवाज़ को सुनो जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तुम्हें क्या करना है, सिंस तुम इतने स्ट्रेस में आ चुके हो ना अपनी उस चीज़ की वजह से जो तुम चाहते थे वो हुई नहीं है लाइफ में, और तुमने अपना 100% ट्राई कर लिया है ना, मैं तुम्हें बोलूँगी कि तुम रुक जाओ। और तुम रुको, और तुम जहाँ पर हो, जहाँ पे बैठे हो, जहाँ पे बैठ के मेहनत कर रहे हो, वहाँ पे बैठ के तुम्हें स्ट्रेस आ रहा है, तुम उस चीज़ पे काम कर रहे हो, तुम उस जगह से रुको और वहाँ से निकलो और अपने उन लोगों के पास जाओ जो तुम्हें बेइंतहा प्यार करते हैं, लाइक योर पेरेंट्स। आई विल गिव यू एग्जाम्पल। सो अगर तुम्हें लगता है कि तुम कहीं पे हो, तुम किसी एग्जाम की या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, या तुम अपना बिजनेस चला रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हें लाइफ में कुछ चाहिए, वो तुम्हें मिल नहीं रहा है, तुम पागल हो चुके हो बिल्कुल, ठीक है, तुमने सारी चीज़ें ट्राई कर ली, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ना एक मंत्र अपनाना है जिसको कहते हैं, if something is not happening then something better is written for you. That's why in order to find that what is written for me and what is something that is made for me, go with the flow.
अब इसका मतलब नहीं है कि काम धंधा छोड़ के बैठ जाओ कि हाँ गो विद द फ्लो है कि कुछ भी होगा वो मेरे लिए ही होगा, बिना हाथ पैर चलाए नहीं होगा। लेकिन तुम पिछले 6 महीने से अपने हाथ पैर और दिमाग चला रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा है, तो तुम्हें अभी क्या करना है, सरेंडर करना है और गो विद द फ्लो जाना है। लेकिन सरेंडर और गो विद द फ्लो जाने से पहले भी तुम्हें उस इन्वायरमेंट से निकलना है जिस इन्वायरमेंट में तुम सफ़र कर रहे हो, बिकॉज यू कैन नॉट हील एट अ प्लेस वेयर यू आर सफरिंग। You have to move out of that place in order to get healed. और एक और चीज समझने की कोशिश करना जो तुम्हें कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है, इज दैट, और शायद तुम्हें कोई बताएगा भी नहीं यार। और वो चीज ये है कि जब तुम स्ट्रेस में होते हो ना, जो तुम्हारी यहाँ पे डिस्क स्पेस होती है फुल, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस पेन सब कुछ भरा होता है, टेंशन प्रेशर जेलसी कंपैरिजन सब कुछ भरा होता है यहाँ पे, ठीक है। और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन यहाँ पर एक फाइल में है। भाई वो फाइल तभी डाउनलोड होगी ना जब इस डिस्क स्पेस में स्पेस होगा, और इस डिस्क स्पेस में स्पेस तब होता है जब ये खुश होता है, यहाँ पे स्ट्रेस वाले बॉम्ब्स नहीं होते हैं। तो तुम्हारा अभी सबसे नेक्स्ट गोल होना चाहिए, भाई मैं खुश कैसे रहूं, मैं खुश होना चाहता हूं पहले। वो जो तुम सर मार के काम कर रहे हो ना, जिसमें तुम खुश नहीं हो, भाई तुम उसमें कोई पास नहीं हो पाओगे, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। तुम्हारा सबसे पहला लाइफ का गोल होना चाहिए कि पहले अगर ये प्रॉब्लम है जिसपे मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, ये शिद्दत से काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये नहीं हो पा रहा है, तो चलो मैं, और इसने मुझे दुखी कर दिया है, ये चीज मेरा पैशन है, लेकिन इस पे काम करते करते मैं इतना दुखी हो चुका हूं कि मैं ओवरऑल ही दुखी हो गया हूं। आई एम सो सैड, आई एम सो अनहैप्पी विद द सिचुएशन राइट नाउ इन माई लाइफ। सो आपका नेक्स्ट गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं उस गोल को कैसे, जो आपने पर्पस बांध रखा है अपना लाइफ का, मैं उसको कैसे पूरा करूं। आपका नेक्स्ट गोल ऑफ द लाइफ इज टू बी कि मैं भाई सबसे पहले खुश कैसे हूं। तो तुम्हें होना पड़ेगा हील। तो जिस जहाँ पे रहते हो ना उस जगह को छोड़ के 1 महीने के लिए या 15 या 20 दिन के लिए जाओ और अपने पेरेंट्स के साथ रहो, और ऐसे रहो जैसे तुम बचपन में रहते थे, मजे से, सच में। क्योंकि यार वो जो 2 लोग हैं तुम्हारे घर पे जो बैठे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा, वो हैं जो तुम्हें जेन्युइनली प्यार करते हैं। जाओ और अपनी मम्मी की गोदी में जाके बैठो और बोलो कि मम्मी यार स्ट्रेस हो रहा है यार, बट लाइक मम्मी तुम्हें रिप्लाई करेंगी यार रुक चाय बनाती हूँ, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, फालतू वाले। ये डिप्रेशन क्या होता है? मैं अब ये नहीं बोल रही कि डिप्रेशन इज नॉट अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। आई बीन इनटू डिप्रेशन, somebody in my family been into depression. I'm not talking about that, but I'm talking about the love that you get from your parents or from the people on this planet who love you without any conditions, without any XYZ. तो तुम्हें सबसे पहले तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम्हें खुश होना है दिल से, यहां से नहीं, दिल से। जब तुम दिल से खुश होते हो तो यहाँ पे होती है डिस्क स्पेस एम्प्टी, स्ट्रेस धीरे धीरे गायब होने लगेगा, ठीक है। ये चीज जगह, ये जो तुम्हारा है डिस्क स्पेस, मेमोरी स्पेस, यहाँ पे जगह बनेगी। और जब यहाँ पे जगह बनेगी, नाउ यू आर इन द मोड वेयर यू आर सेइंग लाइक आई हैव ट्राइड माई 100%, नाउ आई सरेंडर टू दिस यूनिवर्स. Genuinely I surrender to this universe, and I know whatever is going to happen is going to happen for my best, and this is my goal, so please take me towards this goal and just go with the flow. तुम खुश हुए, तुमने सरेंडर किया और तुमने महसूस किया कि एक सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, जो सोल्यूशन है वो मेरे पास ही है, वो मेरे पास खुद आएगा, और वो तब आएगा जब मुझे भरोसा है कि वो मेरे पास आएगा। और मैं खुश हूँ यार कि येस आई एम गोइंग टू गेट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, मुझे पता है ये हो जाएगा यार। आई एम हैप्पी अबाउट दैट, आई एम सो हैप्पी कि यार आई नो आई एम गोइंग टू फाइंड सोल्यूशन, एंड फॉर मी, फॉर दैट टू कम टू मी आई नीड टू बी हैप्पी, एंड आई एम जेन्युइनली हैप्पी because I'm with the parents, I'm with the people who really love me, and I'm loving my life. जब तुम इस मोड में आते हो ना, यहाँ पे जगह बनती हो तुम दिल से और यहाँ से खुश होते हो ना, तो एक वो सुबह आती है जो कि 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आती है, जहाँ पे एक ना फाइल डाउनलोड होती है और उस फाइल में होता है तुम्हारा सोल्यूशन। तुम ये समझने की कोशिश करो कि वो फाइल अब तक डाउनलोड क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि भाई यहाँ पे भरा हुआ था स्ट्रेस, पागलपन, प्रेशर, कंपैरिजन, जेलसी। मैं भाग जाना चाहता हूँ लाइफ से, लेकिन जब से तुमने अपनी जगह चेंज की,
तुम उन लोगों के साथ रहे जो लोग तुम्हें जेन्युइनली प्यार करते हैं, और तुम जैसे ही उस मोड में आए ऑफ गो विद द फ्लो, सरेंडर एंड आई हैव द सोल्यूशन एंड आई एम मूविंग टूवर्ड्स माई सोल्यूशन, वो सोल्यूशन जल्द ही मेरे पास आएगा एंड आई नो द बेस्ट इज रिटन फॉर मी वाले मोड में आते हो ना जेन्युइनली, तो यहाँ पे फाइल डाउनलोड जो होती है, फिर भाई साहब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता उस चीज़ को पाने के लिए, फिर तुम एक्शन लो। लेकिन अब जब तुम एक्शन ले रहे होगे ना, तो तुम्हें ना पता होगा कि एक तो मैं खुश हूँ, तुम खुशी खुशी काम कर रहे होगे, और दूसरा तुम्हें पता होगा कि दिस इज जेन्युइनली फॉर मी, ये मैंने खुद की सुनी है और मैं खुश हूँ। और फिर तुम देखो अगले तुम्हारे 2 हफ्ते में वो काम बन जाएगा जो तुम्हारे पिछले 6 महीने में नहीं बन रहा था। Stop making life so difficult nowadays. People who say like, अच्छा तुम 4 बजे तक काम करते हो, तुम 6 बजे तक काम करते हो, वाओ तुम तो सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल इंसान यहाँ से होता है, और इंसान यहाँ से सक्सेसफुल तब होता है जब वो जेन्युइनली खुश होता है। कि अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ, इट इज जस्ट फ्रॉम माई लाइफ। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि आई एम गोइंग टू टेल यू दोज थिंग्स फॉर योर लाइफ जो तुम्हें शायद कोई नहीं बताएगा, क्योंकि शायद लोग डरते हैं सच्चाई बोलने में, क्योंकि लाइफ उनको ऐसी दिखानी है। ये चीज़ को ही मार्केट किया गया है कि लाइफ में जब तक तुम हसल नहीं करोगे या तुम मर नहीं जाते ना स्ट्रेस कर लेके, तब तक तुम्हें कोई सक्सेस नहीं मिलेगा, या तुम्हें आराम से सक्सेस मिल जाएगा अगर तुम चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेहनत नहीं करोगे, तुम मेहनत करो, लेकिन दिल से खुश होके मेहनत करो। अगर तुम मर मर के रो के मेहनत कर रहे हो ना, तो यार तुम्हें जो चीज़ 2 दिन में मिलनी होगी ना, वो तुम्हें 2 साल में नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई ना तो तुम खुश नहीं होगे। तो ज़रा ना पहले खुश होने का ट्राई करो। तुम्हारा पहला गोल ये होना चाहिए कि यार क्या मैं इसमें खुश हूँ। 2024 में मैंने जो जो चीज़ें प्लान की थी ना गाइस, कुछ नहीं हुआ। मैंने 2024 में प्लान किया था कि मैं अपना घर लूँगी, हाँ वो मैंने लिया दुबई में। अगर आपको पता है, आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता है कि मेरा दुबई में बिजनेस है एंड आई एम इन माई 20s एज। मैं अपना मार्केटिंग एजेंसी चलाती हूँ। मुझे अपना घर लेना था, ये सब कुछ, दिस ऑल फर्निश्ड एवरीथिंग, वो मैंने लिया। मेरा गोल था कि मैं बाली जाऊंगी, मेरा गोल था कि मैं अपने बिजनेस में एक्स अमाउंट हिट करूंगी, मेरा गोल था कि मैं 2024 में इस मंथ में ड्राइविंग लाइसेंस लूंगी, इस मंथ में मैं अपनी कार ले लूंगी, इस मंथ में मैं अपने पेरेंट्स को बुलाऊंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। बट हुआ क्या? इस मंथ, इस पूरे 2024 में लाइफ हैपेंड द वे इट हैज़ टू हैपन, विच इज़ so many failures I saw in 2024 जो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे थे। जो जो चीज़ें मैंने प्लान की थी वो कुछ नहीं हुआ, and I genuinely know that I gave my 100%, but the things that happen is something that I never thought about, and it happened for good. It gave birth to this YouTube channel. It gave birth to so many things. It gave birth to an awakening from my within कि मैं actually और क्या करना चाहती हूँ लाइफ में। क्या कार लेना, या फोर्ब्स 30 अंडर 30 के टैग में आना, या ड्राइविंग लाइसेंस लेना, या दुबई में ये करना इज माई एक्चुअली हैप्पी गोल, और व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम लाइफ। सो जब मैं इतने स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में थी, तो जो मैंने तुम्हें एडवाइस दी है इज समथिंग दैट आई अप्लाइड इन माई लाइफ। मैं जस्ट कल ही वापस दुबई आई हूँ। मैं 1 महीने अपने पेरेंट्स के साथ थी हील होने के लिए। मैं खुश नहीं थी, तो तभी मैं कह रही हूँ कि जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, वो मुझे 6 महीने लगे सीखने में, और मैं तुम्हें 15 मिनट के YouTube वीडियो में कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि तुम अपनी ज़िंदगी की वो 6 महीने मत गंवाना उस चीज़ को, सेम वही चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए जो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ। लाइफ है नहीं इतनी कॉम्प्लिकेटेड। हम ना बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं। 2024 में मैंने इतना कुछ एक्सपेक्ट किया लाइफ में कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया। बट एक लेसन मिल गया कि 2025 के लिए मैं विजन बोर्ड ही नहीं बनाऊंगी। मैं विजन बोर्ड बनाऊंगी ही नहीं। आई एम गोइंग टू गो विद द फ्लो। आई एम गोइंग टू वर्क ऑन द थिंग्स जो मुझे अवेकनिंग की वजह से मिली कि यार ये मुझे करना चाहिए। दिस यूट्यूब चैनल गाइज, अ बिग हक टू यू गाइज, कि यार मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि जो मैं तुम्हें बता रही हूँ वो लाइफ चेंज कर रहा है तुम लोगों की। मैं तुम्हारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब तुम बोलते हो कि यस, I am going to be my best version of myself. I am going to be the person who is really happy from within. Awakening कैसे होती? ये YouTube चैनल कैसे खुलता? जो मैं करने वाली हूँ अब 2025 में, जो मेरा एक वो फाइल डाउनलोड हुई है, वो मैं कैसे करती है कि वो स्ट्रेस से नहीं जाती। तुम अगर इस स्ट्रेस से जा रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारी अवेकनिंग के लिए है।
आप फटाफट से एक्शन लो, सोचो कि अपने इस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट को कैसे छोड़ के मैं उन लोगों के पास जाऊँ जो मुझे जेन्युइनली प्यार करते हैं, मेरा नेक्स्ट गोल है खुश रहना, तो मैं नेक्स्ट सबसे पहले खुश कैसे रहूँ। अय्याशियों में मत जाना, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, तुम समझ रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। और फिर तुम मुझे बताना कि यार ये तो ईजी था, इतना ईजी था जितना तो मैंने सोचा भी नहीं था। लाइफ इज ईजी when you expect so many things from life, no, you always get unsatisfied, you always get like that stress. But when you accept life the way it is, if something is not happening for you, you feel like, okay, probably this is not meant to me, but I am going to give my 100%. And even if after that it doesn't happen, for then probably like it is not made for me, then I have to wait for the things that is made for me, and for that I need to be happy. My first goal of the life is to be happy, truly happy. यार सच में खुश रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अब वो खुशी तुम्हें किस चीज़ से मिलती है वो तुम्हें ढूंढनी है, और उसके लिए भी ढूंढने के लिए तुम्हें सबसे पहले खुश होना पड़ेगा, और तुम्हें जेन्युइनली खुश होना पड़ेगा। तुम फोर्सफुली खुश नहीं हो सकते हो। जेन्युइनली खुश होने के लिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बदलो, जाओ और यूनिवर्स पे भरोसा करो कि आई गेव माई 100% डियर यूनिवर्स, नाउ आई एम गोइंग टू गो विद द फ्लो, आई सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज शो मी द पाथ। दिस इज़ योर यूनिवर्स डियर पीपल, मेरे दोस्तों, ये तुम्हारा यूनिवर्स है। यहाँ पे है सारी चीज़ें, इस दिमाग के अंदर है सारी चीज़ें, यहीं पे सब है, इसको पता है आगे क्या होने वाला है। सोल्यूशन यहाँ है। आई होप यू गॉट द आंसर्स, आई होप यू अंडरस्टूड, लाइक इट्स वेरी सिंपल। Let's not make it complicated. Let's try to be more and more happy every single day. Let's make 2025 with the thing like, let's go with the flow. I'm not going to expect much from the life. I'm going to give my 100% in life, and I'm not going to expect much. And it's very, very simple. At the end of the day, I need to be happy. गाइस, कुछ और क्वेश्चंस हो तो बिल्कुल बताना। मैं तुम सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एंड गाइस, मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम देखते हो वीडियोस पर, तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो। मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम सब्सक्राइब करोगे, तो एक और मोटिवेशन आएगा कि हाँ यार मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलना।